शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के चौना कुमटार गांव निवासी सुरेंद्र सिंह बोन कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में बरेली के श्री राम मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। अब तक उनके उपचार में भारी रकम खर्च हो चुकी है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। बरेली से भी अब उन्हें हायर सेंटर ले जाया जाना है। उनके परिजनों ने बताया, उपचार के लिए लगभग 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। परिवार के लोगों ने जिले के लोगों से मदद की अपील की है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 9:15 पर टकाना ईदगाह मैदान में जामा मस्जिद के मुफ्ती तफसीर उल कादरी ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज संपन्न होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। विधायक मयूख मेहर ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईदगाह मैदान के पास सेवई का वितरण किया गया। इस दौरान जावेद खान, जहीर खान, मुतवल्ली सरफराज अहमद, मोहम्मद रहबर, फरहान मोहम्मद अनवर आदि मौजूद रहे। ईद पर मैं तमाम देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि ईद को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, मोहब्बत के साथ मनाएं, अमन व अमान कायम रखें। इसलिए कि हमारा देश अमन का देश है, मोहब्बत का देश है, पीस का देश है। जहाँ अमन है, शांति है, वही देश कामयाब होते हैं, तरक्की करते हैं। और जहाँ पर अमन नहीं होता, पीस नहीं होती, खाना जंगी होती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा ईद का जो ख़ास पैगाम और तोहफ़ा है वो ये है कि सिर्फ दिल नहीं मिलते, बल्कि दिलों में जो नफ़रतें होती हैं वो ख़त्म होती हैं, मोहब्बतें आम होती हैं। लिहाजा मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि मोहब्बतों को तकसीम करें, मोहब्बतों को बाँटें और नफ़रतों को दूर बटाएं। इसलिए कि नफ़रतें ना तो घर के अंदर कामयाब होने देती हैं और ना ही देश को कामयाब होने दे सकती हैं। नफ़रतों से तकसीम होती है और जहाँ तकसीम और बंटवारा होता है वो घर बर्बाद हो जाता है, वो ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, वो शहर बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से जिस देश के अंदर तकसीम होगी वो देश भी बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा मैं सब लोगों को कहूँगा, एक रहें, मुत्तहिद रहें, साथ रहें और देश के विकास में अपना अपना हिस्सा डालें। वहीं शिया समुदाय के लोगों ने भी ईद जोश खरोश के साथ मनाई। इमामबाड़ा में मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहब ने ईद की नमाज अदा कराई। उन्होंने रमजान का महत्व बताया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अंजुमन इमामिया के अध्यक्ष शेर खान, सुल्तान खान, इब्राहिम खान, गुलाम हुसैन, हबीब खान आदि मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात रहे। होली चौक, पुरानी बाजार, पिथौरागढ़ में स्थित नवीन बुक स्टोर पर आपको मिलेगी किताबों, स्कूल बैग्स और स्टेशनरी की सबसे बड़ी रेंज, वो भी थोक रेट में। स्कूल कॉलेज की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं के गाइड, नोटबुक्स, स्कूल बैग्स और हर तरह की स्टेशनरी उपलब्ध, सब कुछ एक ही स्थान पर। और सबसे खास बात, किताबों और कॉपियों पर 50% तक की भारी छूट। तो देरी न करें, आज ही नवीन बुक स्टोर पर आएं और बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी एवं लकी ड्रॉ ऑफर्स के लिए संपर्क करें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल कमेटी की बैठक हरिद्वार में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किशोर कुमार पंत ने बैठक में कहा, आरटीई नवीनीकरण में समस्याएं आ रही है। उन्होंने स्कूलों में फीस नीति को लेकर स्पष्ट प्रावधान करने और विद्यालय में एक समान सिलेबस लागू करने की जरूरत बताई। जहाँ पे शुल्क का विषय प्रतियों से यहाँ पे आता है, तो हम लोगों का सरकार से निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में फीस एक्ट लागू करे और प्रशिक्षित अध्यापकों का विषय भी टीचर छात्र देश से पूरे प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति में है। तो ये भी हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि
जो हमारे प्रतिवर्ष छात्र संख्या जो जाती है सरकार के पास, तो सरकार के पास पूरे प्रदेश की छात्र संख्या का पूरा आंकड़ा है और छात्र शिक्षक अनुपात सही करने के लिए समय समय पे प्रशिक्षित शिक्षकों की भी भर्ती प्रक्रिया लगातार करें और इसके साथ साथ जो है जो प्रतिवर्ष अप्रैल माह में जो एक प्रदेश के भीतर एक वातावरण बनाया जाता है, वो पूरे प्रदेश में जो ये शिक्षा को लेकर जो वातावरण बनाया जाता है, जिसमें अभिभावक, कर्मचारी, शिक्षक और हमारे बच्चे खुद विद्यालय प्रबंधक एक असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं और इसमें जो ये परिस्थितियां हैं ये न बने। बैठक का संचालन कुमाऊं मंडल अध्यक्ष रुद्राक्ष जोशी ने किया और कहा, संगठन जल्द सरकार के सामने प्राइवेट स्कूल्स की समस्याओं को रखेगा। पिथौरागढ़ नगर का पहला अत्याधुनिक पिंक टॉयलेट बनकर तैयार हो गया है। 8 अप्रैल को इसका शुभारंभ होगा। नगर के वड्डा टैक्सी स्टैंड के पास बने पिंक टॉयलेट में महिलाओं के लिए स्नानागार और बच्चों को स्तनपान कराने की सुविधा भी होगी। पिंक टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन भी लगाई जा रही है। इसके अलावा नगर के घंटाकरण क्षेत्र में भी इसी तरह का टॉयलेट जल्द बनेगा। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। सहकारी बैंक के समीप और पुराना बाजार क्षेत्र में भी ऐसे ही 2 शौचालय बनाए जा रहे हैं। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी ने बताया, नगर में शौचालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। गंगोलीहाट क्षेत्र के डूनी गांव में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। जिला प्रशासन का पुतला फूंकते हुए ग्रामीणों ने कहा, गांव में जबरन दुकान खोली गई तो उग्र आंदोलन के साथ आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में शांति देवी, सीता देवी, आशा देवी, सीमा देवी, दिनेश सिंह सहित तमाम ग्रामीण शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव की अगुवाई में गठित समिति के सदस्यों ने सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत धारचूला के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। दुकानों में एक्सपायरी दवाओं की जांच की गई। अधिकतर मेडिकल स्टोर्स में एक्सपायरी बॉक्स बनाए गए थे। सीसीटीवी कैमरे भी चालू हालत में मिले। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने और दुकान में प्रिंटिंग मशीन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया, माह में 2 बार निरीक्षण किया जाएगा। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।